वैकेंसीज को तभी भरना जब आप तैयार हो पेपर को क्लियर करके जॉब लेने के लिए। तो हमारे पास आ चुकी हैं कुछ एक वैकेंसीज जो बहुत बहुत बढ़िया हैं। इन वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे फोर वैकेंसीज, फोर ऑप्शंस है आपके पास। तो चारों के चारों जॉब्स बहुत अच्छी और आपके पास बहुत अच्छी सैलरी वाली जॉब्स हैं। तो अगर आप विलिंग हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और इनमें से कुछ एक वैकेंसीज आपकी जो है पर्टिकुलर प्लेसेस की हैं, वो मैं बता दूंगी कि कौन सी प्लेस की है। जैसे कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैकेंसी आई है। ये लखनऊ की वैकेंसी है। लखनऊ की वैकेंसी है और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये शुरू होने वाली है 9 ऑफ जून से। 9 ऑफ जून से 16 ऑफ जून तक इसकी रहने वाली है वैकेंसी। और अगर आप इसको फिल करना चाहते हैं, आपको 16 ऑफ जून से पहले पहले इसको फिल करना होगा। इसके साथ ही इसके अंदर जो वैकेंसीज हैं वो सारी की सारी नॉन टीचिंग की वैकेंसीज हैं। नॉन टीचिंग की वैकेंसीज होने की वजह से आप जो भी बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगी, तो आप जस्ट चेक कर लीजिए कि कौन सी वैकेंसी है। टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, परफ्यूमिनिस्ट की वैकेंसी है, और टेक्नीशियन की वैकेंसी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी है। इसके साथ ही जूनियर ऑप्शनल थेरेपिस्ट की वैकेंसी है, टेक्नीशियन अगेन, सैनिटरी इंस्पेक्टर रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है, और फार्मासिस्ट की वैकेंसी। तो ये सब वैकेंसीज है जिनके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना है ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर। ये रही आपकी ऑनलाइन वेबसाइट जिसके ऊपर आपको जाना है और फॉर्म को फिल करना है। लखनऊ की ये वैकेंसी है, तो बी रेडी फॉर दैट। और अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं, रिक्रूटमेंट के बारे में सेपरेटली जानना चाहते हैं, तो आप इसी वेबसाइट के ऊपर जाकर विजिट कर सकते हैं। सारा कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा। आपके कॉल लेटर्स वगैरह जब आएंगे तो आपके मेल आईडी पे आएंगे। आपको मेल आईडी को सही भरना है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के लिए ये 1000 रुपीज है और SC ST के लिए ये 600 रुपीज होने वाली है। ठीक है। तो जो बच्चे भर रहे हैं तो प्लीज इसको ध्यान से भरिएगा, फीस यही होने वाली है। और इसके साथ ही हम बात करते हैं इसकी वैकेंसीज में जो भी क्वालिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द वैकेंसी आप चेक कर लीजिए। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्वालिफिकेशन है। टेक्निकल ऑफिसर की BSc डिग्री है। जूनियर इंजीनियर की हमारे पास फर्स्ट क्लास डिप्लोमा है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही टेक्नीशियन की, परफ्यूनिस्ट की, और इसके साथ ही मेडिकल लैब टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट और सैनिटरी इंस्पेक्टर, सबकी वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप जिस भी चीज के लिए एप्लीकेबल है प्लीज गो फॉर इट। दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज अ परमानेंट जॉब दैट यू आर गोइंग टू गेट। ये बैकलॉग वैकेंसीज है तो आपको पता लग जाएगा कि ये जल्द ही फिल की जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास आती है एडवर्टीजमेंट। जो भी आपको लगता है कि इसके लिए अप्लाई कर रहा है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसके लिए होने वाला है। सो बी रेडी फॉर द ऑनलाइन एग्जाम। CBT होगा, CBT के बाद आपका सिलेक्शन होगा। CBT स्किल टेस्ट, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं फटाफट से जाकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। ठीक है। ये सारी डिटेल्स हैं, आप इस नोटिफिकेशन को मेरे ग्रुप में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी लगे कि आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अब चलते हैं WCD दिल्ली की तरफ से। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली की तरफ से। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड केयर में वैकेंसीज निकली हैं। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड ऑफिसर की वैकेंसी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है, लीगल कम प्रोहिबिशन ऑफिसर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, सोशल वर्कर की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी और डाटा एनालिस्ट की वैकेंसी, असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, आउटरीच वर्कर की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसीज आपके लिए हैं। आप जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, इसके लिए कंसोलिडेटेड पे होगी। ये पे सामने आपकी लिखी हुई है, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये पे ही रहने वाली है। ठीक है। और प्रोग्रामर ऑफिसर की 34,755 ये पेज रहने वाली है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप इसके लिए भर रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर है वैकेंसी। और जो बच्चे इसके लिए फिल करना चाहते हैं वो याद रखें कि कॉन्ट्रैक्चुअल होने की वजह से ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपके लिए। सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं। और 26 जून इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 26 जून से जाके पहले इसको अप्लाई कर दें। इसके साथ ही आपका इसकी सिलेक्शन के लिए अगर आप फिल फॉर्म कर रहे हैं तो याद रखिए कि ये इसकी वैकेंसी की सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है नीचे। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप चेक कर सकते हैं कि उस पोस्ट के साथ उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी है। क्वालिफिकेशन में 10th भी है, 12th भी है। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ जॉब दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज स्टार्टिंग इनसे हो जाए। ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन दे रखी है और बच्चे जाकर वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। नो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आर पॉसिबल। अब आते हैं CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी की तरफ। यहाँ पे वैकेंसी निकली है जो कि 5 को निकली है, 5-6 यानी कि 5-5 जून को निकली है और 4-7 तक जाएगी। 4-7 बेसिकली आपको जुलाई तक इसका फॉर्म भरना है।
ये टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं, जो बच्चे इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 वैकेंसीज निकली हैं टेक्नीशियन की, जिसके अंदर 7 यूआर की है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और ओबीसी की 4 है, एससी एसटी की 2 और 1 है। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज 28 ईयर्स से कम होनी चाहिए। ठीक है। और आप 10th पास होने चाहिए, आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको डाटाबेस वगैरह मेंटेन करना है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर की फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर आपके पास वो है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ही एक टेक्नीशियन 2 की वैकेंसी है, जिसके अंदर हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट का आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम 10 प्लस आपके पास 10th का सर्टिफिकेट और आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है, आपने 2 इयर्स हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। Mode of selection space simple है, there is going to be a paper that is going to be a screening test for you all, and stage 1 में आपका जो टेस्ट होगा ट्रेड टेस्ट, उसी की बात होगी और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो पार्ट पर 1 आपका होगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पार्ट 2 आपका होगा जनरल अवेयरनेस इंग्लिश लैंग्वेज, और पार्ट 3 आपका होगा कंसर्न सब्जेक्ट। ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे और इनमें सबके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, दैट इज मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चंस विल बी देयर, sorry 50 questions will be there, 100 marks in part 1, 25 questions 75 marks in part 2, 25 questions 75 marks in part 2, और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, यानी कि 1 नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट 3 में आपके पास होगा 50 क्वेश्चंस और इसका 150 मार्क्स, 1 नेगेटिव मार्किंग। तो जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनको ट्रेड टेस्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। पार्ट 1 अगर आपका क्लियर होगा तभी आपका पार्ट 2 और पार्ट 3 चेक होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसकी लास्ट डेट आपको पता लग चुकी है, आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट के ऊपर अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो ये याद रखिएगा कि इसका पेपर जल्दी ही होता है, तो आपको पहले ही तैयार रहना पड़ेगा इस एग्जाम के लिए। विद इन अ मंथ और 1.5 month दे विल टेक द एग्जाम, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर द एग्जाम दैट इज गोइंग टू कम अप। ठीक है। तो ये थी डिटेल्स, और ये वैकेंसी बेसिकली है सीएसआईआर की। सीएसआईआर में जो वैकेंसी निकली है टेक्नीशियन की, इसमें पहले वाली दिल्ली की थी, तो ये भी उधर की ही है, ध्यान रखिए। ठीक है। दिल्ली की ही वैकेंसी है, तो आपको ये दोनों वैकेंसीज दिल्ली में मिलेंगी। द अदर वन वाज फ्रॉम लखनऊ। नेक्स्ट वन, अंडमान एंड निकोबार की बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, 1500 प्लस वैकेंसीज आई हैं। इनमें 10th भी है, 12th भी है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो ये आपके पास है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, एलडीसी की वैकेंसी है। हाँ जी मैम। तो आपके पास स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसके साथ ही एलडीसी की वैकेंसी है, मैकेनिकल फोरमैन की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर वेटरनरी ऑफिसर पटवारी की वैकेंसी है, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी है। ये सब वैकेंसीज इसके अंदर आई हुई है। यहाँ पे इन वैकेंसीज के लिए आपको एक फॉर्म भरना है और उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा विद द एग्जाम। टैबलेट बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें आपका सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को भर सकते हैं। 1500 प्लस वैकेंसीज हैं, तो 1500 प्लस वैकेंसीज होने की वजह से अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जो बच्चे शिफ्ट करना चाहते हैं अंडमान एंड निकोबार में, उनके लिए वैकेंसी होने वाली है। 5 जुलाई तक ये वैकेंसी रहने वाली है, उसके बाद आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब इसके बाद उसका एग्जाम होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिए, और इसमें एज रिलैक्सेशन बिल्कुल नॉर्मल है जैसे एससी एसटी के लिए होता है। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द ईयर 2025 और 6, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 26 का सर्टिफिकेट उनका चलेगा टिल 27 वाला, अप्रैल वाला। और फी आपकी 100 रुपीज एप्लीकेबल है, तो बच्चे ध्यान रखें कि फीस 100 रुपीज ली जाएगी, सबको पे करनी है। सिर्फ फीमेल एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं पे करेंगे, अदरवाइज यू हैव ऑल टू पे। इसके साथ ही हमारे पास आता है सिलेबस। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज होने वाली है, जनरल इंटेलिजेंस होने वाला है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होने वाला है, जनरल अवेयरनेस होने वाली है। तो इन सबके 50-50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस के लिए नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत कम बच्चे इसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या आप एक गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये मौका बहुत अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दें।